सोनीपत के गांव मुकीनपुर में वार्ड नंबर 22 के ब्लॉक समिति मेंबर के पति ने गंदे पानी की निकासी न होने से विरोध का अनोखा तरीका अपनाया, जो गांव में ही लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर उन्हें उचित आश्वासन नहीं देगा वो टावर से नहीं उतरेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जहां बीजेपी सरकार अधिकारियों पर कड़े एक्शन ले रही है और 9 से 11 बजे तक सभी जिले के उच्च अधिकारियों को आम जनता की परेशानियों को सुनना और उन्हें दूर करने के आदेश दे चुकी है, इसके बावजूद भी सोनीपत के गांव मुकीनपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है कि जिसने अधिकारियों के दावों की एक बार फिर पोल खोल दी है। इस बार कोई ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर नहीं बल्कि ग्रामीणों द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि अनोखे तरीके से धरने पर बैठा है। आपको बता दें कि गांव मुकीनपुर निवासी राजेश की पत्नी प्रवीण वार्ड नंबर 22 से ब्लॉक समिति की मेंबर चुनी गई हैं। ग्रामीण बार बार गांव के मेन रास्ते पर गंदे पानी की निकासी के लिए उनके पास फरियाद लेकर पहुंच रहे थे और वो खुद अधिकारियों के पास ये गुहार लगा रहे थे कि गांव में बनाए गए तालाब में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरा रहता है और आने जाने में परेशानी होती है। लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया और जब कोई समाधान नहीं निकला तो राजेश ने गांव में ही लगाए गए मोबाइल टावर पर ऊपर चढ़कर धरने पर बैठ गया। सूचना के बाद बहालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजेश से बात की गई, लेकिन राजेश ने कहा कि जब तक कोई उच्च अधिकारी जाकर आश्वासन नहीं देगा वो टावर से नहीं उतरेगा। जिसके बाद बीडीपीओ मौके पर पहुंची और राजेश को आश्वासन दिया गया। कई घंटे के टावर पर बैठने के बाद राजेश नीचे उतरा। राजेश ने कहा कि अगर अभी भी 2 दिन तक कोई समाधान नहीं होता तो वो दोबारा धरने पर बैठ जाएगा। क्या कारण था? कारण ये था जी, 1.5 साल के लगभग हो गए पंचायत बने और गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, पता नहीं लग रहा है वो पैसा आ रहा है कागजा में कहाँ नहीं। मेरे गांव में हरा भरा पार्क था, बिल्कुल वो उजड़ गया, उसमें आज मिट्टी की धूल उड़ने लग रही है। एक ये जोड़ है, ये बारिश की अभी बारिश चालू हो जाएगी तो गांव में पानी घुस जाएगा। लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने जाती, मेरे गांव की इतने गंदे पानी में लैटरिन का पेशाब का भैंसा का मूत वो इसमें जाता है, वो पूरे रोड पर खड़ा हो जाता है। और 10 दिन से मैं सबके पास घूम रहा हूँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जी, मैंने अप्लीकेशन नहीं दी और रिक्वेस्ट नहीं करा हो अगर जी हमारा ये करा दो। हालांकि ये बोल रहे हैं ग्रांट भी आ चुकी है तुम्हारी, लेकिन ग्रांट आने के बाद भी मेरे गाँव में कोई विकास कार्य नहीं चल रहा। कब टावर पर चढ़े, कितने घंटे बाद उतरे? गाँव टावर पर चढ़ा था जी मैं करीब 6 बजे के आसपास, और अभी आप देख लो अभी उतरे। 5-4 घंटे। हाँ, क्या लेकिन ये रास्ता ही क्यों अपनाया कि ऊपर आपके साथ? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जी। हादसे की कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़ा हादसा और क्या होगा जो आप झेल रहे हैं। गांव ने मेरे को 1200-1300 वोटें दे गए, मेरे पे विश्वास जताया, मैं बनाया विकास, गांव के विकास के कार्य के लिए बनाया था। तो मैंने गांव से अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जी, गांव का विकास प्यारा है। सरपंच भी है आपको, 3-4 गांव का बाहर है। सरपंच कहाँ पे? सरपंच के तालमेल नहीं है? सरपंच और जिला परिषद वाले तो वे तो अपने सुबह निकल जाए हैं जी। पूरा दिन गांव में मैं रहता हूं और सबकी मन ने सुननी पड़े हैं जी। ये बोलते हैं कि गांव में जिला परिषद भी है, ब्लॉक समिति भी है, सरपंच भी है, कहीं डूब कर मर जाओ, पूरी गांव की तुम्हारे पूरे गांव में चौधर आ रही है और कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। सरकार लगातार कह रही है कि हम तो समस्या समाधान करते, दरबार खुले, मुख्यमंत्री लगातार तो इसीलिए तो सरकार तो या तो मुंह जुबानी है जी या कागजा में है। ये विकास आओ मेरे साथ बुलाओ, मैं गांव में दिखाता हूँ। बीडीपीओ आए, उनका कहना ये है कि मशीन चालू हो जाएगी तो बीडीपीओ के आश्वासन पर ही मैं उतरा हूँ जी। अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो यही टावर है जी, यही शरीर है, यही गाँव है। चढ़ोगे? हाँ जी अब की बार तो उतरूंगा नहीं जी, चढ़ गया तो या तो ये मशीन लग गई तो ठीक है जी, नहीं तो मेरी ऊपर से ये मान लो जी आप डेड बॉडी जाएगी जी गांव से उठ कर। ये मेरा कति पर्ण है जी। मेरे पति को ये दिक्कत है कि जी गांव में जोड़ का काम नहीं हो रहा जी, सारे का एप्लीकेशन लगा लीजिए डीसी को जी, और जी ऊपर भी भेज लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो जी। नहीं सरपंच काम कर रहा जी, नहीं 17 का माड़ा काम कर रहा जी, ना को सुनवाई करे कोई भी। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं जी वार्ड नंबर 22 है जी, ब्लॉक समिति की हूँ जी, मेंबर हैं। हाँ जी। तो फिर अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? अधिकारी ये कह रहे हैं कि जी काम हो जाएगा जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी इस काम के लिए। क्या मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं कि जी पहले हमारे गाँव में जोड़ का काम हो जाओ जी। एक बारिश आता है जी, गाँव का पानी जोड़ का पानी जी गाँव में बढ़ जाए जी, सारा फिर पूरे खेतों में पानी जाओ है जी, सारी फसल खराब हो जाओ जी।
ये नहीं कि जी हम खेती नहीं बोते थे जी, गांव का काम नहीं, पूरे गांव का काम है जी। गांव की फसल खराब हो जी, बाहर का भी आदमी गांव में आवे जी, कितना बदला लगा जी, या आप भी सोच को जी। गंदे पानी की निकासी है सिर्फ? कोई निकासी नहीं जी, गंदे पानी की निकासी जोड़ में है जी। गंदे पानी की निकासी को लेकर बैठे हैं? हाँ जी, लेकर बैठे हैं जी। फिर ये क्या तरीका अपनाएंगे, टावर पे चढ़ जाएं तो सब सुन लेंगे? फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, क्या करें जी। हमारी ये डिमांड है जी, हमारे गांव में जो जोड़ है जी, इसका प्रबंध किया जाए जी अच्छी तरह से। इनका जो है ना जोड़ के विषय में था, जोड़ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है या निकासी की समस्या है। निकासी क्योंकि लोग जो है खेतों में अपोज कर रहे हैं निकालने के लिए, और हमने सरपंच को भी कहा है और उपायुक्त महोदय ने पूरे जिले के अंदर 30 जून तक का टारगेट रखा है। सबको कह रखा है अभी किसी को पंप सेट की, चाहे डीजल पंप की है चाहे इलेक्ट्रिकल पंप की, उसकी आवश्यकता हो, अगर वो नहीं है तो ट्रैक्टर भी लगवा सकते हैं, उसके तक के रेट हमने फिक्स करवा रखे हैं। और पॉपुलिन के भी रेट जो है ना प्रशासन ने फिक्स किए हुए हैं। तो और पंचायत के पास फंड है, और सरकार की जो ग्रांट है, FFC ग्रांट है चाहे SFC स्टेट फाइनेंस की है, वो भी इस पर फिट चार्ज है। वो आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता पानी निकासी के लिए, जोड़ के नवीनीकरण। आरोप पड़े हैं अधिकारियों के पास, बार बार शिकायतें हुई, टावर पर चढ़े तो अधिकारी जागे। ऐसा मेरे पास आप इनसे खुद पूछ लो, मेरे पास कोई नहीं आया है। ये खुद राजेश जी ने कहा आपके समक्ष, मैंने कह दिया है। और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, किसी की कोई भी ये समस्या का हल नहीं होता, समस्या को अगर आप वेट करें। और ये जिम्मेवार आदमी है, जिम्मेवार, ये पंचायत समिति सदस्य है, ठीक है, और इसने इस तरह कार्य किया तो मैं इसको अप्रूव नहीं करता।